चलिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, जिसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, भूमध्य रेखा से नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है और इस महाद्वीप के चारों ओर समुद्र का विस्तार होने के कारण इसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी डच कप्तान विलियम जेम्स ने इस महाद्वीप का नाम न्यू हॉलैंड रखा और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसा कि हमें पता है कि 7 महाद्वीप है, उनमें से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ आंकड़े ले लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका जनसंख्या घनत्व 4.2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसके अंतर्गत कुल देश आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो तट रेखा है वो है 34,218 किलोमीटर। चलिए, इसकी खोज की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता एबेल तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक को माना जाता है। घास के मैदानों की बात करें दोस्तों, क्योंकि घास के मैदानों से संबंधित सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला घास के मैदान है पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टिस वृक्षों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान है। यूकेलिप्टिस वृक्ष आप देखते होंगे, भारत में भी यूकेलिप्टिस के पेड़ आमतौर पर पाए जाते हैं। ये आप इधर चित्र में भी देख सकते हैं, यही यूकेलिप्टिस का पेड़ है। दूसरे देखिए घास के मैदान है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है डाउन्स। इसके अलावा और देखिए कुलगार्डी और कालगुल्ली, ये ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। इसके अलावा देखिए हिलियर अर्थात गुलाबी झील, यह एक गुलाबी झील है। वैज्ञानिक भी अभी तक इसका कारण पता नहीं लगा पाए दोस्तों कि इसका जो पानी है वो गुलाबी रंग का क्यों दिखाई देता है। आगे चलते हैं, जल संधियों की बात करते हैं। तो पहली जल संधि है टॉरेस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी को अलग करती है। न्यू गिनी एशिया का भाग है। दूसरा है बास जल संधि, विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप के मध्य स्थित है, जैसा कि आप इधर चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एबॉर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जेकारू, भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में। इसके अलावा माओरी, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास में ही ये न्यूजीलैंड द्वीप है जो आप देख सकते हैं इधर चित्र में। यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनको माओरी कहा जाता है। कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है मरे, या इसे मूरे भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा प्यारा सा नाम है डार्लिंग नदी। ये मर्रे या मूरे नदी है, उसकी सहायक नदी है। झील देखिए आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। कंगारू के बारे में आप सब जानते हैं। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाला प्राणी है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। यहाँ कंगारू की आबादी लोगों की आबादी से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इतने कंगारू हैं जितने वहाँ पर रहने वाले लोग भी नहीं हैं। इसके अलावा देखिए एक और नाम आप सुनते होंगे, मेरिनो भेड़। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन एक बड़ा व्यवसाय है। मेरिनो भेड़ की विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। ठीक है दोस्तों, मेरिनो भेड़ जो है ये एक भेड़ की नस्ल है और ये विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को सुनहरी ऊन का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास औसतन 8 भेड़ है। यदि ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष में बनी ऊन का स्कार्फ बुना जाए,
ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक वर्ष में इतनी ऊन उत्पादित होती है कि यदि उससे एक मफलर या स्कार्फ बुना जाए तो वो इतना बड़ा होगा कि उससे पूरी पृथ्वी को 100 बार लपेटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है। उम्मीद है आपने भी शायद पहली बार सुनी होगी। चलिए आगे चलते हैं, प्रमुख रेगिस्तानों की बात करते हैं। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, क्षेत्रफल इसका 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में विस्तृत है। आप इधर चित्र में देख सकते हैं। दूसरा, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, क्षेत्रफल है 3,40,000 वर्ग किलोमीटर, यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। तीसरा डेजर्ट देखिए, सिम्पसन डेजर्ट, क्षेत्रफल 1,70,000 वर्ग किलोमीटर, यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। आप इधर चित्र में देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और, गिब्सन डेजर्ट, क्षेत्रफल है 1,56,000 वर्ग किलोमीटर और यह द ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तानों के बीच में स्थित है। इसके अलावा और देखिए स्टुअर्ट पथरीला मरुस्थल, क्षेत्रफल है 3,000 वर्ग किलोमीटर और यह मरुस्थल विस्तृत गिब्बर समतली क्षेत्र, लाल मिट्टी तथा रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। एक और मरुस्थल है तनामी मरुस्थल, क्षेत्रफल है 37,500 वर्ग किलोमीटर और यह ग्रेट सैंडी मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। तनामी रेगिस्तान में बहुत छोटे कद के लाल कंगारू पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। रेगिस्तानों की अधिकता के कारण ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहा जाता है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी प्रसिद्ध नाम है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में बनी प्रवाल अर्थात मूंगे की बनी हुई अवरोधिका अर्थात चट्टानें हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रवाल भित्ति की जो लंबाई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, वो लगभग 2300 किलोमीटर है तथा संपूर्ण क्षेत्रफल इसका 3,44,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। यह देश पशुपालन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पशुओं का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व एवं प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है।